हजरत सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, हजरत उमर साथ हैं। जैसे ही वो पहाड़ हिला, वो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, सिद्दीक़ अकबर घबराते हैं। जमीन डोल रही है, पहाड़ डोल रहा है। जब जमीन डोलती है तो उसके रोकता है पहाड़, और जब पहाड़ ही डोलने लगे तो जमीन पे कैसा भूकंप आएगा। नबी कौनैन के सहाबा जैसे ही घबराए, हुजूर फरमाते हैं खबरदार घबराओ मत, हादा जबलुल उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये जबल उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक पहाड़ नबी से मोहब्बत करता है तो नबी को पता है, तो यहाँ बैठकर अगर कोई नबी से मोहब्बत करेगा, कोई जाने ना जाने, मेरे मुस्तफा जानते हैं और मेरे मुस्तफा का खुदा जानता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इकराम भाई साउंड बढ़ाओ, थोड़ा सा इको कम कर दें, थोड़ा सा इको कम कर दें, आवाज समझ में आए। ताहिर भाई बैठे हुए थे माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे, आपके अखलाक को सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने आप को आरास्ता करना यह हमारी जिम्मेदारी है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मगर उसे ज़रूरियात दीन के हवाले से इतनी मालूमात जरूर होनी चाहिए कि इसे हलाल कहते हैं, इसे हराम कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा लॉटरी खेल रहा हो और ये सोचकर लॉटरी खेल रहा हो, लॉटरी खेलने में क्या दिक्कत है, ये ताश के पत्ते थोड़े ही है, ताश का पत्ता फेंकना हराम, ताश के पत्तों के साथ जुआ खेलना हराम है, लॉटरी खेलना जायज है। कहीं तुम्हारे बच्चे ये न समझ लें, कहीं तुम्हारे बच्चे ड्रीम 11 में टीम लगा करके उससे पैसे कमाने की कोशिश न करें, क्योंकि ड्रीम 11 में से किक में टीम बनाकर जो आदमी पैसे कमाने की होड़ में बैठा है, उसे भी मालूम होना चाहिए कि ये भी जुआ का पैसा है, वो भी हराम ही का होगा। जो लोग गेम के जरिए खेलते हैं, उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उसे भी ये समझना चाहिए कि ये हराम है। मैं कहना चाहता हूँ, वो जो ड्रीम 11 में पैसे लगाकर जो लोग गेम खेलते हैं, वो भी हराम है, और दिगर जो भी गेम खेलते हैं, वो गेम के जरिए भी जो पैसे आएंगे, वो पैसे भी हराम है। अभी आज से कुछ दिनों पहले एक अमीर बाप के बेटे की शादी हुई। उसने ये कहा कि मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करो और उससे खेलो, करोड़ों रुपए कमाओ। मैं कहता हूँ जालिम, 1 अरब रुपया भारत के लोगों को दान करने की बात करता है। तेरे घर में जब शादी हुई तो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार आए, नाचने वाले लोग आए, वो गाने वाले लोग आए, भारत के क्रिकेटर आए, ये सारे लोग तेरे घर में आए। 40,000 करोड़ रुपया तुमने शादी में खर्च किया, उसके बाद रिचार्ज महंगा कर दिया, उसके बाद भी बोलता है भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ। तू कौन होता है दान करने वाला? दान करने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है कच्चा हमारा। नारे मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वो मेरे मुस्तफा की जात है। तेरे घर में सारे लोग गरीब आए, बता तेरे घर में शादी हुई, अगर भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करने की बात करता है तो दिखा कोई गरीब है क्या तेरे दरवाजे पर? कोई अपाहिज है क्या तेरे दरवाजे पर? कोई मजदूर है क्या तेरे दरवाजे पर? सारे अमीर लोग, दुनिया में हर आदमी अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है। पैसे वाला पैसे वालों से मोहब्बत करता है,
जिसके पास गाड़ी होती है वो गाड़ी वालों से मोहब्बत करता है। 4 व्हीलर कार में घूमने वाले लोग, साइकिल पे चलने वाले लोगों से प्यार नहीं करते हैं, उनसे दोस्ती नहीं करते हैं। 2-4 मिनट के लिए अगर बातचीत भी कर लिया तो उनके साथ बैठ करके वक्त गुजारने वाले नहीं है। मगर डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही लव्ड टू मच द पुअर, ही स्पेंड हिज टाइम सिटिंग विद पुअर। वो डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, दुनिया में हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, मगर तन्हा वो आमना का लाल है जो अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है, गरीबों के साथ अपना वक्त गुजारता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। He spent his time sitting with poor, जो गरीबों के साथ अपना वक्त गुजारता है, जो गरीबों को अपना वक्त देता है। मदरसे में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ये गरीब बच्चे होते हैं, इनके बारे में कौन जानता है? इनके बारे में सारे लोगों का यही ख्याल है कि ये गरीब बच्चे हैं। मैं मानता हूँ हाँ गरीब बच्चे हैं, ज्यादातर मदरसे में गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते हैं। सदर लाखों रुपए में खेलता है, उनका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है। सेक्रेटरी करोड़ों में खेलता है, उनका बेटा भी मदरसे में नहीं पढ़ता है। खजांची लाखों रुपए में खेलता है, अरबपति है वो, उसके बावजूद उसका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता है कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा, लोग मेरे बेटे को भी गरीब मानेंगे, मेरे बेटे को भी अमीर, मेरे बेटे को यतीम मानेंगे, इसलिए मेरा बेटा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, उसका बेटा प्रोफेसर बनेगा। डॉक्टर बन जाने के बाद उसका बेटा बेंगलोर में रहेगा, सदर का बेटा बेंगलोर में, प्रोफेसर बन जाने के बाद सेक्रेटरी का बेटा हैदराबाद में रहेगा, इंजीनियर बन जाने के बाद खजांची का बेटा अहमदाबाद में रहेगा। मगर जब वो जाकनी के आलम में आएगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब उसकी रूह निकलने वाली होगी, न वो बेंगलोर से डॉक्टर आ पाएगा, न हैदराबाद से इंजीनियर आ पाएगा, न अहमदाबाद से उसका प्रोफेसर बेटा आएगा। कौन आएगा? सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए यही मदरसे के गरीब बच्चे जाएंगे, उसके सिरहाने पर जाकर सूरह यासीन शरीफ तिलावत कर देंगे। ए जालिम, करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाया, तेरा बेटा तेरे चेहरा देखने तक नहीं आ सकता है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की ताकत नहीं रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बाद में बनाना, पहले अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बनाओ। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलिए ना आप लोग एक बार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे डॉक्टर बनने पर एतराज नहीं है, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, क्योंकि हमें ऐसा भी डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर जानवर बन गया। वो डॉक्टर के रूप में जरूर है, सफेद लिबास पहने हुआ है वो, मगर अंदर से उसका दिल इतना काला है कि वो आप हिसाब नहीं लगा सकते उसके दिल की सियाही है। बेटा ए बाबू क्या कर रहे हैं? इतने सारे कैमरे लगे हुए, हम लोगों को तोप की तरह लगता है ये कैमरा। हम लोगों को लगता है पता नहीं कब हमारे ऊपर वार हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग स्टेज पर इतने डरे हुए हैं कि हाथ जोड़कर बोलते हैं कभी अगर कोई हादसा होता है, इंसान है, अल इंसानु मुरक्कबुल खताई वन निस्यान, 50 तरह की गलतियां हम लोगों से हो सकती हैं। स्टेज वालों से भी कभी कभी कोई खता सरजद हो सकती है, कई तरह की बातें हो सकती हैं। हाथ जोड़कर भी गुजारिश करते हैं कि इसको सोशल मीडिया पे वायरल मत करना, इसको यूट्यूब मत डालना, मगर ये चैनल वाला अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में, सही कहा जमाल भाई ने कि चाहे जितना भी पैसे कमा लो ये हराम ही का पैसा होगा। मैं कहता हूं तुम जो मौलवियों को गाली दिलवाते हो सोशल मीडिया पे, कल तक किसी देवबंदी को हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, मगर आज वो सोशल मीडिया के जरिए मौलवियों को गाली देता है, अहले सुन्नत व जमात के उलमा को गाली देता है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अगर कोई बात सरजद भी हो जाती है तो उन चीजों को छुपाना चाहिए, मगर तुम उन चीजों को ला करके सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। अल्लामा शहरियार साहब किबला और कफील अंबर ने उन दोनों के दरमियान
दरमियान में और शबीर बरकाती के हवाले से जो झगड़े हुए थे स्टेज पर, उसी स्टेज पर हाथ जोड़कर उलमा ने गुजारिश की थी कि हाथ जोड़कर गुजारिश करते खुदा का वास्ता देते हैं इसको वायरल मत करना। मगर सुबह आंख सही से खुली भी नहीं थी कि सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ था, सारे लोग गालियां दे रहे हैं। मैं कहता हूं तू पैसा कमाएगा, मौलवियों को गाली दिलवाकर, आलिमों को गाली सुनवाकर पैसा कमाएगा, वो पैसे तेरे बेटे कितने दिनों तक खाएंगे, कितने दिनों तक तू अय्याशी करेगा उन पैसों पे। याद रखना, आलिमों की बद्दुआ लेकर तू चाहे करोड़पति भी बन जाएगा, वो पैसा तेरे काम नहीं आएगा। आलिमों की दुआ ले, तू याद रखना, आलिमों की दुआ लग जाएगी, तू फोर व्हीलर में घूमे ना घूमे, मौत के वक्त आपको ईमान की दौलत जरूर मयसर हो। हाय 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 वाह वाह वाह। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा आशिक आज के दौरे हाजिर में, नियत माज़ियत में हुजूर आला हज़रत से बड़ा आशिक कौन है? हुजूर आला हज़रत से बड़े बड़े औशाक गुजरे हैं, बहुत बड़े, बहुत पहले की बात, मगर मैं दौरे जदीद की बात कर रहा हूँ, नियत माज़ियत की बात कर रहा हूँ। यानी गुज़श्ता 100 सदी में क्या कहा था प्रोफेसर अय्यूब ने कि अल्लामा, वो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं हुजूर आला हज़रत से, हुजूर आला हज़रत जैसा आलिम और उनके जैसा आशिक उनके पैदा होने के 100 बरस पहले कोई पैदा नहीं हुआ, और उनके पैदा होने के 100 बरस बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उनकी तरह कोई आलिम या उनकी तरह कोई आशिक पैदा होगा। मगर हुजूर आला हज़रत ने हमेशा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझाई। हुजूर आला हज़रत का इश्क, हुजूर आला हज़रत ने नबी कौनैन का इश्क समझाया। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं जो आलिम दीन का गुस्ताख होगा उसे दुनिया में ही 2 सजा है, आखिरत में जो सजा होगी होगी। दुनिया बाबू ए बाबू, हेलो भाई साहब, जाने के लिए नहीं बोला, नहीं वो खींचने ही आया था, फोटो खींचा गया। बोलिए आप। बोलू बोलू कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा, आवाज साफ समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार जोर से कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि रसूल ज़िवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मिली। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं जो आलिमों का गुस्ताख होगा आखिरत में तो जो सजा मिलेगी उसे मिलेगी ही, दुनिया में ही उसके लिए 2 सजाएं हैं। पहली सजा यह कि उसके खानदान में कोई आलिम पैदा नहीं होगा। दूसरी सजा यह है कि मरने के वक्त में ये अंदेशा है कि उसकी मौत कुफ्र पर होगी। ये हुजूर आला हज़रत लिखते हैं। इसलिए खबरदार किसी आलिम का गुस्ताख मत बनना। तू चाहे लाखों रुपए तेरे अकाउंट में आ गए, तू अरबों में खेलता है, मगर ये समझना कि हम पैसों पे खेलते जरूर हैं, मगर हम अपने आलिमों की जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। ये हमेशा समझना चाहिए। जब आपके अंदर इस तरह की सोच रहेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इज्जत देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके वकार को बनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उरूज अता फरमाएगा, आपका मनसब खुदा बुलंद फरमाएगा। आज क्यों ताहिर भाई को लोग स्टेज पर बैठाते हैं? स्टेज तो आलिमों के लिए है ना, स्टेज तो आलिमों के लिए है, हुफ्फाज के लिए है, कुर्रा हज़्ज़ात के लिए है। यहाँ पे नाइबीन बैठते हैं, मगर ताहिर भाई को क्यों बैठाते हैं? इस बुनियाद पर बैठाते हैं, ये अगरचे लाखों रुपए में खेलते हैं, मगर इनके दिल में सोच है कि उलमा को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को इज्जत दिया है, इसलिए हमें आलिमों को इज्जत देनी चाहिए। उलमा के हवाले से हमारी सोच और हमारी एक्टिविटी मुस्बत होनी चाहिए, मनफी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। आप चाहे कितने बड़े नेता हो जाएं, कितने बड़े आप दिग्गज आलिम, कितने बड़े दिग्गज महान आदमी बन जाए, मगर आलिमों के पैर की धूल के बराबर भी आप नहीं है। इसलिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जिन लोगों ने अपने सीने पर महफूज किया है वही उलमाए अहले सुन्नत हैं। इन उलमा की इज्जत कीजिए, आलिमों की बात मानिए। मजमे से अगर कोई उठ करके जा रहा है, उससे अगर रोका जाए उसे बैठना चाहिए, इसलिए कि एक आलिम रोक रहा है। जब आप आलिमों की इज्जत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। जो लोग चौधरी के पीछे भागते हैं, रोजाना चाय पीने के लिए किसी सेठ के दरवाजे पर जाते हैं, मगर याद रखना किसी आलिम के पास बैठो, आलिमों के पास बैठकर उनके साथ मोहब्बत की बातें करो, दीन की बात करना, तो आप दीन सीखोगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात में से आपको आगाही हासिल होगी। ये उलमा के साथ बैठने की वजह से होता है। दरचिल्ले के साथ बैठोगे, दारू पीने वालों के साथ बैठोगे, जुआ
खेलने वालों के साथ बैठोगे, पूरी दुनिया तुम्हारा इस्तेहसाल करना चाहती है, पूरी दुनिया तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, कोई तुम्हारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता है। मस्जिद से निकलकर पूछते हैं मोहम्मद शामी ने कितना विकेट लिया, महेंद्र सिंह धोनी ने कितना रन मारा, मोहम्मद कैफ ने कितना स्कोर किया, जहीर खान ने कितना विकेट लिया। मैं कहता हूं बेवकूफ, मस्जिद से निकल करके वो इंडियन खिलाड़ियों के बारे में पूछता है, वो कौन है मोहम्मद शामी, कौन है मोहम्मद कैफ, कौन है जहीर खान, कौन है धोनी। ये लोग तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। मस्जिद से निकलकर धोनी के बारे में बात करता है, शामी के बारे में बात करता है, जहीर खान के बारे में बात करता है, जो न तुम्हें जानता है, न तेरे बाप को जानता है, न तुम्हारे खानदान को जानता है। मगर मदीने में जो मुस्तफा लेटे हुए, जो सरकार लेटे हुए, वो तुम्हें भी जानते, तुम्हारे बाप को भी जानते, तुम्हारे खानदान को भी जानते। तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हें याद करते। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मीलाद मुस्तफा। तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे हुजूर तुम्हारे बारे में सोचते हैं। कभी तो नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचो कि हुजूर तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी सोच रखते हैं। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्यालात कितने बुलंद हैं। नबी ये कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात रात भर तुम्हारे लिए रोए। हुजूर की आंखें इस कदर भीग जाती थी, हुजूर की आंखों से जो अश्क के कतरे जारी होते थे, हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीग जाती थी अपनी उम्मत के में। और उनकी उम्मत जलसा सुनने के लिए आएगी और जलसे में बाजार लगाए, जहां बाजार लगेगा वहां अड्डाबाजी करेंगे, वहां लोंडियाबाजी करेंगे, वहां पे दुकान के पास जाकर भीड़ लगाएंगे। बेवकूफ, इसीलिए दुनिया तुम्हें बर्बाद कर रही है, दुनिया तुम्हें मारने के लिए तुली हुई है। खबरदार खबरदार, इस जलसे का एहतराम कर, ये महफिल रसूल का एहतराम कर। ये महाकुंभ नहीं है, ये महान रसूल की महान महफिल है, ये महान रसूल की महान मजमा है। दुनिया में कोई महान हो सकता है मगर मुस्तफा सबसे महान है। वाह 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 वाह, हक है, हक है। हुजूर से ज्यादा बड़ा महान आदमी कोई नहीं है। नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों ने हुजूर की जिंदगी का मुताला किया, उन लोगों ने हुजूर का कलमा पढ़ने पर अपने आप को मजबूर पाया। जब तक वो कलमा नहीं पढ़े चैन से नहीं बैठे। दो चार लुच्चे लफंगे अगर हुजूर के बारे में बोले तो उनसे उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे मुस्तफा सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म थे, मेरे मुस्तफा सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म है और कयामत तक उनकी तरह कोई नहीं होगा। इसलिए कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। ए मेरे महबूब, मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। हुजूर आला हज़रत की इस बात पर से पहले हज़रत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकलकर फरमाते हैं, वो अहसन मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ए अहमद रज़ा, हुजूर जैसा हसीनो जमील किसी को देखेगा कैसे जब आज तक किसी माँ ने उनके जैसे खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। दुनिया के तमाम लोग पैदा होते हैं खुदा की मर्जी से, मगर मेरे मुस्तफा अपनी मर्जी से पैदा हुए। जोर से जोर से जोर से जोर से, बहुत अच्छी। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वैसा पैदा किया। आपने कहा कि मुझे जबान ऐसी चाहिए, खुदा ने जबान दे दी। आपने कहा मुझे हाथ ऐसा चाहिए, खुदा ने हाथ वैसा दे दिया। आपने कहा मुझे आंखें ऐसी चाहिए, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वैसी आंख अता फरमा दी। आपकी जबान से, हमारी जबान से थूक निकलता है। नबी ये कौनैन के लुआब से हौज़े कौसर का जो पानी है, उस पानी से ज्यादा साफ लुआब मेरे मुस्तफा का है। क्या कहते हैं उलमाए कराम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर में जो रोटी बनी थी, जो गोश्त बना था, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहा था, ए जाबिर, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत जाबिर ये पूरी हदीस सुन ले, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा एक बार कहें या हबीब अल्लाह, एक बार कहें या गौस अल मदद। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ग़ज़वा खंदक के मौके से खंदक खोद रहे हैं, अचानक पत्थर जाहिर हो गया।
नबी ये कौन के सहाबा हथौड़ा मारते मारते थक गए, वो पत्थर टस से मस न हुआ। सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह एक बड़ा सा चट्टे, एक बड़ी सी चट्टान, एक बड़ा सा पत्थर सामने आया है, हथौड़ा मार मार कर थक गए, वो पत्थर हिलने का नाम नहीं लेता है। हुजूर फरमाते हैं लाओ हथौड़ा मेरे हाथ में दो, जोर से जोर से जोर से जोर से लाओ हथौड़ा मुझे दो। हुजूर हथौड़ा उठाते हैं, नबी ये कौनैन हथौड़ा मारते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब हुजूर ने हथौड़ा उठाया तो मैंने देख लिया कि हुजूर के पेट पर 3-3 पत्थर बंधे हुए थे। इसका मतलब है कि हुजूर 3 दिन से खाना नहीं खाए हुए थे, 3 दिन से भूखे थे मुस्तफा। हुजूर हाथ में हथौड़ा उठाते हैं, पत्थर मारते हैं। रावी का बयान है एक हथौड़ा मारा मुस्तफा ने, वो चट्टान सुरमे में बदल गया। जोर से जोर से जोर से वो चट्टान सुरमे में बदल गई, पत्थर नाम की कोई चीज बाकी न रही, उसे हुजूर ने सुरमे में बदल दिया। एक हथौड़े से वो पत्थर चूर चूर हो गया, वो चट्टान चूर चूर हो गई। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान की हैयत बदल दी, हकीकत बदल दी। मगर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को तकलीफ हुई कि हुजूर 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। दौड़ते हुए अपने घर आए, अपनी बीवी से आकर के कहा कि मैंने हुजूर के पेट में 3-3 पत्थर बंधे हुए देखे, मुझे तबीयत चाहती है कि मैं हुजूर को अपने घर में दावत दूं, क्या घर में खाने के लिए है? उनकी बीवी ने कहा था, सुनिएगा, उनकी बीवी ने कहा था याद रखिएगा हुजूर को सिर्फ दावत दीजिएगा, और हुजूर के साथ 1-2 लोग आए तो गुंजाइश है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए चुपके से हुजूर के कान में जाकर कहिएगा और हुजूर को दावत दे दीजिएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह गए, जाकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुपके से कान में कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में आपको दावत है और 1-2 लोगों की गुंजाइश है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। जैसे ही हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने दावत दी हुजूर के कान में, नबी कौनैन ने अपने तमाम सहाबा जो 1400 सहाबा थे ग़ज़वा खंदक के मौके से, उन तमाम सहाबा के दरमियान हुजूर ने ऐलान कर दिया, कहा सुनो जल्दी काम खत्म करो, जाबिर के घर में दावत है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप? ऐसा कीजिए आप लोग एक पत्थर उठा करके मेरे सर पे मारिए, मैं जी कर क्या करूंगा अगर आप लोगों को बैठा नहीं पाऊंगा। तुम बैठा हुआ खड़ा है रे? विक्रम भाई को परेशान करेगा तारुण मुझके। अच्छा वो 2 लोग नवाब जो वहां खड़े हैं बात कर रहे हैं, जरा उनको भी बोल दीजिए कि मैं बैठने के लिए बोल रहा हूं। चला है, चल भी रहा है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा बातें अच्छी लग रही हैं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये मजमा देखने के बाद तबीयत लालाजार हो जाती है, गदगद हो जाती है, इतना शानदार मजमा, और मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़। मैं अपने माओ और बहनों से, खवातीन हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप भी बैठ करके इत्मीनान से सुने, और आपके लिए भी इस हदीस में पैगाम है, आपको भी सुनना चाहिए। आज जो घरों के माहौल खराब है, घरों के मौसम में इंतशारात के पहलू गालिब है, इसके पीछे भी कई कारण हैं, कई रीजंस हैं जिसमें आपकी ज़्यादती शामिल है, इसलिए आपको भी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बैठ कर सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों के जज्बात को सलामत रखे, सबों के एहसानात को सलामत रखे, अखलाक में मजीद बरकतें अता फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने हुजूर के कान में चुपके से कहा था, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना, हुजूर के साथ उस वक्त ग़ज़वा खंदक के मौके से 1400 असहाब थे, उन तमाम सहाबा में के दरमियान हुजूर ने ऐलान फरमा दिया, कहा सुनो चलो आज जाबिर के घर में दावत है। इतना सुनना था कि हज़रत जाबिर अंदर से हिल गए, परेशान होने लगे, कहा कि मैंने
सिर्फ मुझको बड़ी ताकीद के साथ मेरी बीवी ने कहा था कि हुजूर के कान में चुपके से कहिएगा। अगर हुजूर के साथ एक दो लोग ज्यादा आ गए तो गुंजाइश है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। मगर हुजूर ने तो तमाम अहले खंदक में ऐलान कर दिया, अब कैसे इतने सारे लोगों को खाना खिलाऊंगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पे बोल भी कौन सकता है, कैसे बोलेंगे? जिस हुजूर को पीछे से आवाज देना अदब के खिलाफ है, सामने से अगर कोई हुजूर से के जुमले पे एतराज करेगा तो सोचो उनका ईमान कहां जाएगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह खामोश रहते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नबी कौनैन सल्लल्लाहु हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अपने घर आते दौड़कर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मामले को आकर के पेश करते अपनी बीवी के सामने। कहा सुनो, मैंने चुपके से नबी के कान में कहा था, मगर हुजूर ने तमाम अहले खंदक में ऐलान कर दिया। मैं परेशान हुआ करूं तो क्या करूं? अगर हमारी और आपकी बीवी होती तो वो साफ लफ्जों में ये कहती कि जरूर तुमने कोई मिस्टेक किया होगा, इसीलिए अब ये दिन देखना पड़ रहा है, अब लो झेलो, ये इंतजाम करो। तुम कहां से इंतजाम करोगे? मगर वो हमारी बीवी नहीं थी, वो एक सहाबी की बीवी थी जिसके सीने में ईमान का चिराग जल रहा था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी कहती है, फरमाती है, सुनिए, आपने हुजूर को दावत दी है, आप हुजूर का इंतजाम कर दीजिए, और अहले खंदक के लिए हुजूर ने दावत दी है, उनका इंतजाम हुजूर कर लेंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कमालात मुस्तफा। अरे मजमे से कोई ऐलान नारा लगाओ यार, मजमे से कोई नारा लगाओ। बैठ जाए, तशरीफ रखें आप हज़रात। अगर इनाम देकर के जाने का ख्याल है तो आप अभी से लेकर सुबह तक इनाम देने मत आइएगा, और अगर इनाम देकर के फिर आप बैठना चाहते हैं तो आप आते जाते रहिए और बैठते जाते रहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की अहलिया कहती हैं, फरमाती हैं, आपने हुजूर को दावत दिया है, आप हुजूर का इंतजाम कर लें। हुजूर ने जिन लोगों को दावत दिया है उनका इंतजाम हुजूर कर लेंगे। आप अपने मेहमान का इंतजाम कीजिए, मुस्तफा अपने मेहमान का इंतजाम कर लेंगे। अपने मेहमान का इंतजाम कर लेंगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे, नबी कौनैन ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को तंबीह की, कहे जाबिर, जब तक मैं न जाऊं ना रोटी बनाना न गोश्त चढ़ाना, खबरदार। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह गए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाबिर कहां है वो आटा जिसकी रोटियां बनेंगी, कहां है वो गोश्त की देगची जिसका चालन बनेगा और सहाबा को खिलाओगे? नबी कौनैन के सामने पेश किया गया। नबी कौनैन ने उस आंधे पर, उस गोंदे हुए आटे पर अपना लुआबे दहन शामिल कर दिया, और उस गोश्त की हांडी पे हुजूर ने अपना लुआबे दहन शामिल फरमा दिया। थूक शरीफ को मिला दिया मुस्तफा ने, हुजूर ने अपना लुआबे दहन दाखिल फरमा दिया। उसके बाद कपड़ों से ढक दिया, तवज्जो, कपड़ों से ढक दिया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, रोटियां बनती जाए, रोटियां खिलाते जाओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कहते रहे, 10-10 सहाबा बैठ करके खाते जाएं और निकलते जाए। 10-10 सहाबा बैठ कर खाते गए, निकलते गए, खाते गए, जाते गए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम सहाबा जो खंदक में काम कर रहे थे, वो तमाम के तमाम सहाबा खाना खा गए, खाना खाकर फारिग हो गए। उसके बाद हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने ढक्कन उठाकर देखा तो गोश्त की जब ढक्कन उठाकर देखा तो जितनी रोटी पहले थी उतनी ही अभी बची हुई है, और जितना गोश्त था उतना अभी बचा हुआ है। नबी कौनैन की बारगाह में आकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपने सारे सहाबा को खिला दिया मगर न रोटी घटी न बोटी घटी। हुजूर फरमाते हैं, जाबिर तुमने देख लिया, अगर नहीं देखते तो क़यामत तक खिलाते रहते, न रोटियां घटती न बोटियां घटती। हाय 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 हाय, वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। ए जाबिर तुमने देख लिया, अगर नहीं देखते तो क़यामत तक न रोटी घटती न बोटी घटती। उलमाए किराम फरमाते हैं, वो जो खाना सहाबा ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर में खाया, वो खाना जन्नती खाने से भी बेहतर। माशाअल्लाह, जोर से बोलना था, सुभान अल्लाह, जोर से बोलना था, आपको जोर से बोलना था।
और जोर से बोलिए, एक बार कहें या रसूल अल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जो खाना जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर में सहाबा ने खाया था वो खाना जन्नती खाने से भी बेहतर था। जो गोश्त खाया था वो गोश्त जन्नती सालन से भी बेहतर है। कहा कैसे? कहा इसलिए जन्नत का खाना बहुत अच्छा होगा मगर जन्नत के खाने में हुजूर का लुआबे दहन शामिल नहीं होगा, और इस खाने में हुजूर का लुआबे दहन शामिल था। हुजूर के लुआब की वजह से वो खाना जन्नती खाने से भी बेहतर होगा। तो जो लोग याद रखें, वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर में जो नबी के मेहमान आए थे उनके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम फरमाया था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने सिर्फ हुजूर का इंतजाम किया था और हुजूर ने अपने मेहमानों का इंतजाम किया था। उलमाए किराम फरमाते हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, और जो मदरसे के तलबा पढ़ते हैं वो अल्लाह के रसूल के मेहमान है। इसलिए मदरसे के बच्चों का ख्याल करना नबी के मेहमानों का ख्याल करना। इसलिए मदरसे के बच्चों का ख्याल कीजिए, मदरसे के बच्चों को इज्जत की निगाह से देखिए, मदरसों के बच्चों का ख्याल कीजिएगा तो यकीन रखें आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर करम फरमाएंगे। लोग हवाई बातें बोलते हैं, मेरे पास पैसा होता तो मैं मदरसे को 1 लाख रुपया दे देता, मदरसे मेरे पास मदरसे होता तो ये जो दर दर ठोकरें खाते हैं, हर जगह पे जाकर भीख मांगते हैं, इन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं होती है। ये सब हवाई बातें हैं। जब लोगों के पास पैसे आ जाता है वो भी कंजूस बन जाता है, वो भी मक्खी चूस बन जाता है। उसके पास 10 रुपया मांगने के लिए जाते हैं, सुबह जाओ कहता है शाम में आना, शाम में जाओ कहता है सुबह में आना, सुबह में जाओ कहता है शाम में आना। इस तरह से 15 बार उसके दरवाजे पर जाकर चक्कर काटना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। 100 रुपया देकर के वो ऐसे चेहरा बिगाड़ता है जैसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कर दी। बेवकूफ, खबरदार, नबी कौनैन की हदीस सुनो। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लगा कर कहो या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। याद रखें नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए ये जो मदरसे की बुनियाद है, इस मदरसे की दीवार को जितनी मजबूती करोगे, जितनी मजबूती दोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कब्र को उतनी ही कुशादा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी ही आपकी कब्र कुशादा करेगा, हुजूर उतनी ही मोहब्बत फरमाएंगे। याद रखें उंदुलुस की धरती पर, स्पेन की धरती पर जो मुसलमान करोड़ लाखों मुसलमानों ने हजारों साल हुकूमत की, उसके बावजूद आज मुसलमानों का नामो निशान मिट गया। किस बुनियाद पर? चूंकि वहां मदरसे बंद हो गए, मदरसे की दीवारें कमजोर हो गई, मदरसों में पढ़ाई बंद हो गई। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां से तैयार हुए हैं, मगर आज उंदुलुस में स्पेन की धरती पर मुसलमानों का नामो निशान मिट गया। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये कि मदरसे बंद हो गए। और आज जो हिंदुस्तान में ये जो बादे बहारी चली है इल्म की, ये जो इल्म की खुशबुएं हर तरफ फैली हुई है, ये किसका एहसान है? ये इसी मदरसे का एहसान है। अभी आज से कुछ साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ते ने कहा था ना, उसने क्या कहा था? कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदल दो, कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदलेगा। ए जालिम, तेरे अंदर औकात है, 26 आयतें बदल देगा? क्या समझा है? कुरान की आयतें सिर्फ कागज पर दिखती हैं क्या? कुरान की आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ कागज पर ही नहीं, कुरान की आयतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के बच्चों के सीने में उतार दिया है। मुसलमानों के बच्चों के सीनों में जो कुरान सीने में आ गया है उसे कैसे हटाएगा? ये जो मदरसा है, इस मदरसे में जो बच्चे फारिग होने वाले हैं, याद रखें मदरसे में हाफिज़े कुरान को तैयार करने के पीछे रीजन क्या है, मतलब क्या है? ताकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए, सारे लोग खत्म हो जाएं, सारी किताबें जल जाए, सारी किताबें जलकर राख हो जाए, और उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरु एक जगह मिलकर के जमा हो जाए और सब ये सोचे मैं अपनी किताब कैसे लाऊंगा। न तौरेत आ पाएगी, न इंजील आ पाएगी, न बाइबिल आ पाएगी, न रामायण आ पाएगी, न गीता, न सीता, न यजुर्वेद, न पुराण, कोई किताब नहीं आ पाएगी। मगर मदरसे का छोटा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तू लिखता जा, दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। वाह 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 वाह।
वाह कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। जवाब। इसलिए मदरसे के बच्चों को सपोर्ट करना जरूरी है। मदरसे के बच्चों की तालीम जहाँ पे होती है उस मदरसे को मजबूत करना जरूरी है। हमारे पास पैसे आ जाते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मेरा बेटा साल में एक मर्तबा कब्रिस्तान जाता है, वो मेरी कब्र का निशान दूसरे लोगों से माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी। डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी बहुत बड़ा नाम है शायरी के हवाले से, शेर व सुखन के हवाले से, शेरी सफर के हवाले से बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई शायरी सुन रहे हैं। आज की तारीख में एक अच्छा शेर कहना सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक है। जितना खूबसूरत इनका चेहरा, उससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से हुजूर की नात लिखते भी हैं और हुजूर की नात पढ़ते भी हैं। जमाल अख्तर पलामी पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं नबी की नात की खिदमत की वजह से। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों के हवाले से कौन नहीं जानता है, सारा इलाका जानता है। ये जो उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, इन्होंने मदरसे में बैठकर बड़ी कठिनाइयां झेली हैं, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बड़ी मशक्कतें झेली हैं। आज के डेट में मदरसे में जो आजादी मिली है वो आजादी के हवाले से और उस आजादी के हवाले से देखते हैं, सोचते हैं। और आज से 50 साल पीछे जब हमारे उलमा के बारे में सोचते हैं, कितनी तकलीफें, लोग लाइट को बुझा कर खाना खाते थे, किस बुनियाद पर, ताकि कोई कीड़ा नजर ना आए, क्योंकि जैसे ही उसमें पानी डाला जाता था उसमें कीड़े नजर आते थे। वो खाना खा खा कर कोई आदमी मेंबर रसूल पर बैठ करके बोलता है, वो भारत का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का सीएम जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को बोलता है तो 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीता है, भारत की हिस्ट्री को लिख करके लाता है, देख कर बोलता है। मगर वो मदरसे में एक बोरा आलू जो 1 महीना तक चलता है, एक ट्रैक्टर आलू लाके गिरा दिया, 2 महीना 4 महीना तक बच्चे सिर्फ आलू खा रहे हैं। तुम्हारी ज़कात की रकम से खाने वाले लोग, तुम्हारी फित्रे की रकम से खाने वाले लोग, जब वो खाना खाकर बैठते हैं जिसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च होता है, भारत का प्रधानमंत्री, जिस स्टेट का सीएम जिसके पीछे लाखों रुपए खर्च होता है, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब स्पीच देने आता है 1 घंटे की तकरीर में तो 15 बार पानी पीता है, बिस्लरी की बोतल खोलकर वो जूस पीता है, पानी पीता है। मैं कहता हूँ जिनके पीछे लाखों खर्च होते हैं वो 1 घंटे की तकरीर बगैर पानी पिए नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देख करके बोलता है, बगैर देखे नहीं बोल सकता है। मगर तेरे फित्रे में कमाल देख, तेरे ज़कात में ताकत देख। एक आलिम जब कुर्सी पर बैठता है 2-2 घंटे की तकरीर होता भी है, एक कतरा पानी तक नहीं पीते हैं। ये कमाल कहां से आता है, ये एनर्जी कहां से आती है? बरेली का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्मे गैबे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, इल्मे कुरान, इल्मे हदीस मुस्तफा।